जो देश जला रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो देश की रक्षा करेंगे? सच्चा भारतीय, सच्चा देशभक्त कभी राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं करता। जलाओ देश, जलाओ, जगह जगह कोने कोने जलाओ और दिखाओ अपने राष्ट्रीय विरोधी मंशा को। लेकिन कल जब शांति होगी और सत्य सामने आएगा तो कहां मुंह छिपाओगे? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। बात देश की है, मुद्दा गंभीर है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। कोई समाज का नाम खराब नहीं करेगा, बल्कि अपने अपने स्तर से, अपने अपने वजूद के हिसाब से राष्ट्रीय हित की बात करेगा। हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, यह वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की वीडियो में अग्निपथ जो स्कीम सरकार ने निकाली है, उससे समाज को क्या लाभ होने वाले हैं, जो प्रॉफिट वाले तथ्य हैं वो सामने आए हैं, उन्हें हम आपको बताएंगे। देखिए, जैसे ही इस योजना का क्रियान्वयन सरकार ने किया, इस संबंध में कानून बनाया, तो देश में फिर से दंगा शुरू हो गया। देश की संपत्ति को फूंका जाने लगा। ये दंगे क्यों हो रहे हैं, सिर्फ आप एक बात से समझ सकते हैं। देखिए, कुछ समय पहले विरोधी पार्टी का एक नेता विदेश में जाता है और कहता है कि देश में मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया है, आग लगानी बाकी है। दोस्तों, नोट करो, तब से ये दूसरी बार देश में आग लग रही है। पहली जुम्मे की नमाज के बाद और अब अग्निवीरों का सहारा लेकर के। अब समझने वाले तो समझ गए। देखो, जो कभी अपने आप को भारतीय नहीं बना पाए, उनका तो समझ में आता है, चलो उन्होंने दंगा किया। लेकिन कितनी गहरी जड़ें हैं कि जो देश की सेवा के लिए जा रहा है, देश की सेवा करने के लिए रात दिन एक कर रहा है, वही देश की संपत्ति जला रहा है। तो राष्ट्रीय विरोधी ताकतें कितनी मजबूती से देश में जमी हुई हैं। देखिए, इस कानून के जो तथ्य हैं बड़े रोमांचकारी हैं। पूरे जानने के बाद में और उसके जो लाभ होंगे उन्हें जानने के बाद में दिल गदगद हो जाएगा और रोम रोम खड़ा हो जाएगा, देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाओगे। कहां गए वो वीर, कहां गए वो लोग, वो देश के नागरिक जो कहते हैं कि इजराइल की तर्ज पर हर व्यक्ति को फौज में अपनी सेवा देनी चाहिए कुछ निश्चित समय के लिए? आज ऐसे लोग देश को जलवा रहे हैं। कहां गए वो बुद्धिजीवी जो बुद्धिजीवी कहते थे कि राष्ट्र अंदर से तभी मजबूत होगा जब प्रत्येक नागरिक अनिवार्य रूप से देश की सेवा करेगा, फौज में जाएगा, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए अपनी सेवा देगा। आज लगता है कि वही बुद्धिजीवी देश को जलवा रहे हैं। निश्चित रूप से जान लीजिए, यह कानून जल्दबाजी में नहीं लाया गया है। 2 वर्ष इस पर रिसर्च किया गया है, तब जाकर के यह कानून बनाया है। आप सच सच बताना, अपने हृदय पे हाथ रख के दिल से ईमानदारी से बताना कि आप ऐसे कितने युवाओं को जानते हो, कितने ऐसे लोगों को जानते हो जिनकी एज 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 वर्ष के बीच में है और वो कामयाब हो गया, वो बहुत अच्छी नौकरी पर है। ईमानदारी से नजर दौड़ाओगे ना तो आप इस उम्र के लोगों को पबजी बजाते हुए देखोगे, गेम खेलते हुए देखोगे, अय्याशी करते हुए देखोगे, स्कूलों की रेलिंग पर बैठे हुए देखोगे। अरे हकीकत तो यह है, समाज की सच्चाई तो यह है जो हमने आपको बताई। और सही मायने में एक तथ्य यह है कि 20-21 साल का हो जाता है ना व्यक्ति, 21, 22, 23 साल का, तब जाकर के ठीक सी नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू करता है। और सरकार तुमको 21, 22, 23 साल के को रिटायर कर रही है। उस समय पर, उस उम्र में, उस एज में, जब देश का युवा हाथ फैलाता है बाबा के सामने, पापा के सामने, चाचा के सामने, दोस्तों के सामने कि यार मेरा फलाना काम है, करना है, उस समय पर 25-30 लाख रुपए का मालिक हो जाएगा। यह गलत है। यह जानने के बाद लगाओ देश में आग। 6 माह की सैन्य ट्रेनिंग, अरे लोग तरसते हैं फौज में कदम रखने के लिए। यदि अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, और दिव्यांग हो जाता है तो उसको करीब 44 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
और रियलिटी तो यह है, देश सीमा पर और देश अंदर से मजबूत होगा। और दोस्तों, ये अग्निवीर देश के फेफड़ों की तरह काम करेंगे, अंदर से ऑक्सीजन देंगे जब ये रिटायर होकर के आएंगे। और वैसे भी जिसे बिगड़ना होता है ना, तो वो 40 साल के बाद भी बिगड़ेगा, 50 साल के बाद भी बिगड़ेगा। लेकिन एक सुनहरा अवसर है, ऐसे युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होगी। इनमें से ही 25% आगे, यानी कि पूरी दीर्घ अवधि तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। और वही दे सकेगा जो आज भी बहुत अच्छी तरीके से दौड़ लगा करके फौज में जाता है, जो फौज में गया अच्छी तरीके से समझता है, जिसने फौज के लिए अप्लाई किया है, मेहनत की है, जाकर के वहां दौड़ा है, उसको पता है कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है। हजार गए हैं, हजारों के हजारों का सिलेक्शन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये जो 75% 4 वर्ष बाद रिटायर होंगे, इनके पास में जब ये युवा होंगे, अपने परिपक्व होंगे, 21, 22, 23 वर्ष के होंगे, तो इनके पास में अपना निजी कोष होगा। वो हजारों में नहीं होगा, वो लाखों रुपए में होगा। और यदि ये अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो बैंक भी बहुत आसान शर्तों पर इन्हें राशि उपलब्ध कराएगा। अन्य अर्धसैनिक शक्तियों में, अन्य अर्धसैनिक सेना संगठन में इनको अवसर मिलेगा पहुंचने का। प्राइवेट संस्थाओं में भी आसानी से जॉब मिलेगी। और जब देश रक्षा की सुरक्षा की बात आएगी तो अग्निवीर का नाम आगे आएगा। और देश बॉर्डर पर ही जाकर के रक्षित नहीं होगा। जब ये 75% अग्निवीर भारत में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, तो जिनको करना है ना देश की सेवा, वो अन्याय होते हुए भी नहीं देखेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, देश को अंदर से मजबूत करने के लिए ये भारत सरकार का बहुत ही सख्त कदम है। और ईमानदारी से बताना, हर किसी के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है कि जब अन्याय हो रहा होता है उसकी आंखों के सामने, लेकिन क्या होता है किसी में हिम्मत, शहर में, बाजार में कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके प्रति आवाज उठाए? कोई 100 में से 4-5% ही आवाज उठाते हैं। लेकिन फिर देखो, अग्निवीरों को जहां अन्याय हो रहा होगा तो बहुत हद तक संभावना है जो सच्चा देशभक्त होगा वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। और जो ये अंदर से देश को जलाना चाहते हैं, उनकी आग को शांत करने का भी अग्निवीर काम करेंगे अंदर से। अब हमें करना क्या चाहिए? देश हित में हम प्रदर्शन नहीं कर सकते तो लिख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, देश हित के लिए लिखिए। अपने 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 स्तर से, जहां हो, जैसे हो, वहीं से राष्ट्रीय हित की आवाज उठाओ। सरकार का यह कदम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए एक सीढ़ी है। समझने की कोशिश कीजिए, भारत को एक करने की कोशिश कीजिए, भारत को खंडित मत करिए। हर घर में से, हर दूसरे तीसरे घर में से देशभक्त पैदा होंगे तो देश विरोधी स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।